अज्ञां च भयवंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रास्येनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। आगे राजा परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश की गाथा बहुत लंबी चौड़ी सुनाई। मेरा प्यारा प्रभु बाकी कोई चर्चा को नहीं आई। इतनी जल्दी चटपट करके कथा सुना दी। और मैं तो कितो उतावड़ो बैठो के आगे की ब्रो के कैसी। मैं जानू कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरा प्रभु को प्राकट्य हुए। मेरी बड़ी जिज्ञासा है। मैं जानू कि भगवान श्री कृष्ण की कथा भवरोग की सब मिठी दवाई है। इसके अलावा और कोई दवाई को नहीं। एलोपैथी दवाई को तो भरोसा को नहीं। कदे कौन सी दूसरी बीमारी पैदा करते हुए एक बार तो जिसरो करते हैं। और आयुर्वेद है तो बहुत बढ़िया। पर बेंगो जे काटो पियाज बड़ो खारो बहुत कड़वो हुआ। पर सबसे बढ़िया जी की मीठी दवाई है होम्योपैथिक। दो गोली 2 घंटा में चूसता जाओ, मुंह मिठो हो जाओगे और बीमारी मिटती जाएगी। बियाई सबसे बड़ी उत्तम सर्वश्रेष्ठ जी की दवाई है भगवान कृष्ण की कथा। भवरोग की संसार रूपी जी की बीमारी है नहीं, वो दवाइयों ठीक को नहीं हुआ है, वो भगवान कृष्ण की कथा से ही ठीक हो सी। योगाभ्यास करे भी गड़बड़ हो जावे और ज्ञानी हो जावे तो ज्ञान को अभिमान हो जावे, मैं सबसे बड़ो जानकार हूं। और बलवान हो जावे तो भी पतन हो जावे। गोविंद का चरणा को ध्यान करता जाओ, रूप सुधा को पान करता जाओ। जन्म मरण की जी की संसार की बीमारी है नहीं, कट जाए। निवारत से रूप की अमानत बबू सदा श्रोत्र मनोभिरामा उत्तम श्लोक गुणानुवादात कुमान विरज्यते बिना पशुग्ना। और आ दवाई को इससे भी से वेदो बनाई बन जाए। परम वृत्ति परायण परमहंस सुखदेव जी जो संत मिले तो ही मिले, नहीं तो दवाई बनाने के में बस की बात को नहीं। सुनने में बड़ी मीठी, एक तो में गुण और दूसरो गुण जिका संसार का जामने का मरने का रोग है नहीं, बे मिटा दे। इतनी मीठी दवाई है। अब इस मीठी दवाई ने कौन नहीं पीना चाहोगे? आपा पिया तो कई मजबूरी ने बैठे हैं, कई तो मजबूरी में बैठे हैं कि जल्दी सी कथा कह को आगे पर बैठे तो कोने बात है। मीठी दवाई बहुत जोर की है, पर आपने जी का बीमारी है नहीं गचपचारी फोड़ा गल है।
और आ मीठी दवाई संतां के द्वारा सत्संग के द्वारा ही मिले। संत किसा होना चाहिए मेरे बेड़ा नहीं, मैं तो पाखंडी आदमी हूं। बैरागी संत जिका ने की चीज की जरूरत को नहीं, बीसा संत मिला जरूर। परीक्षित कहे भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है। वास्तव की कृष्ण की कथा सुनी जावे। मेरा जी का पूर्वज वे कृपामयी नौका में बैठ करके कौरवां की कितनी बड़ी सेना ही भी को संहार कर दियो, पार पा ली। और कौरवां की सेना इतनी बड़ी सेना ही पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कितना बड़ा बड़ा योद्धा सारा को नाश कर दिया। और भीष्म पितामह ने तो भगवान इतनी बड़ी कृपा करी कि बन पार लगा दिया। पितामह में सवारे मरंजर देव व्रताद्याति रथे स्थिति मंगिले दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयप्लवाः। सुखदेव जी बोले कि महाराज परीक्षित है तो तेरे दादाजी का पुण्य हाँ भागो संबंध है, तेरो के संबंध है माता से? परीक्षित बोले महाराज दादा परदादा की जब कृपा हुई बांगो पुण्य जागृत हो जदी तो थे आज मेरे सामने बैठा हो। नहीं तो मेरे को नहीं के दंड भोगना पड़तो। आज मैंने ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दे तो कभी कोई मैं जब मेरी मां के पेट में हो और मैं मृत्यु ने गले लगा ले तो, पर दादा परदादा को आशीर्वाद से मैं आज थारकन बैठी। पहले स्कंद में जब चर्चा हुई सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की तो वह कहो गदा लेकर के भगवान गया। परीक्षित कह रहे भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के गया। गदा लेकर के आया या सुदर्शन चक्र? रक्षा तो संत की करी, परीक्षित की करी जी को महाभागवत। परीक्षित कहे भगवान वे कृष्णचंद्र भगवान जी का है, वे मेरा जीवन दाता है, बस मेरा बड़ा भारी संबंध है। बहुत सारी जिज्ञासा मेरा मन का मायना है, क्या बताऊं मैं थाने महाराज। मैं जानना चाहूं कि मां शब्द कितनो महत्व है मां के बहने, पर जिसके नाम में दो मां हो वो मामा बहुत प्यारो हो। फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डालो? मैं यह बात जाननी चाहूंगा। श्री दाऊद जी महाराज देव की मां का 7वां पुत्र रोहिणी मैया को भी बेटो, पर एक दाऊद जी दो मां को बेटो क्या बड़े। देखो महाराज मेरी तो चिंता ना करो। परीक्षित के ऊपर सुखदेव जी ने शंका होगी कि आज 4 दिन हो गया कथा सुनता, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, नींद भी सताती होगी, और तो और पेशाब की शंका भी हो रही होगी। तो परीक्षित कहे कि महाराज थे मेरी चिंता ना करो। मन तो बेरो को पट्टे 4 दिन कद बीत गया और आपनो 4 घंटा कटनी मुश्किल हो रही है। देखो के जमानो है। थारे मुख से बस ओ जी को अमृत बरस रहे नहीं, ओ बरस तो रहे बस, एने बंद ना करो थे और बातों में ना उड़ जाओ। भगवान का चरित्र को जी को अमृत है, इन बंद ना करो। इंगे सुनने से न मन भूख सतावे, न मन प्यास सतावे, न मन कोई शंका सता रही है, न मन नींद सता रही है। निषादि दुस्सहा छुन्मम
त्यक्तोदमपि बाधते पीबतं तन्मुखाम्बोजच्युतं हरिकथामृतम्। भगवान की मंगलमयी कथा 3 प्रकार का कल्याण करे। भक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिम तत्पाद सलिलम यथा। जो भगवान की मधुर कथा को गान करे, भगवान के चरित्र के बारे में प्रश्न करे, प्रश्नकर्ता को या एक पूछ रहे दूसरो बता रहे, आ दोनों के संवाद में जितना लोग सुने बस सगड़ा को परम कल्याण। जी हाँ, भगवान सालग्राम को अभिषेक करा, हाँ तो भगवान को चरणामृत लेकर के, चरणामृत भगवान को जितना लोग पीवे बस सारा को कल्याण हो सी, निश्चित बात है। यदि चरणामृत बना करके पी रहा हो तो अभिषेक करना रो, एक बंटना रो, चरणामृत देना रो और एक पीना रो। भी एक पूछना रो, एक बताना रो और एक सुनना रो। भगवान की कथा 3 प्रकार का कल्याण, 3 प्रकार का आदमियों को कल्याण करे। वास्ते परीक्षित वो प्रश्न करके तू अपनो नहीं मेरो भी हमें कल्याण है। सुखदेव जी महाराज का ये प्रश्न से मेरो भी कल्याण है। सुखदेव जी गदगद होकर के सुना रहे हैं कि परीक्षित ध्यान से सुन। जब धरातल पर, पृथ्वी पर कंस और जरासंध जैसा पापाचारी राजा राज्य करने लग गया तो पृथ्वी पापा से पीड़ित होगी एकदम। और देवताओं ने सागे करके, ब्रह्मा जी ने सागे करके भगवान से आराधना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। सारा की प्रार्थना भगवान सुन ली और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करके भगवान आदेश दियो और वो आदेश ब्रह्मा जी सारा ने सुना दियो कि प्रभु की आज्ञा है कि भगवान वासुदेव को प्राकट्य वसुदेव के घरे जल्दी होना रो, चिंता ना कर। भगवान को मामा कंस जेल खाने में आए और वसुदेव के घर में नहीं, पर घर को मतलब है समान है न गृहम गृहमत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर को मकान घर कौन बनाया जाए, घर कौन कह जाए। जी के घर में गृहिणी हुए, जी के घर में पतिव्रता स्त्री हुए, जी के घर में सास ससुर ने माँ बाप मान करके बाकी सेवा करना रही बहू बिना घर बताए है। बाकी तो ईंट पत्थर को बनेड़ो खंडर है। वसुदेव गिरी है अर्थात वसुदेव की पत्नी देवकी। देवकी के गर्भ में भगवान को प्राकट्य होना है। वास्ते थे सगड़ा लोग अनेक रूप धारण करके मथुरा में जाओ। मथुरा में भगवान जरूर आवेगा। तो ब्रह्मा जी बोले के थे एकला ना तो मैं थर सके किने की भेष बदल के चालू संभवंतु सुरस्त्री है। अरे एक बात और ध्यान में रखो, सगड़ा देवता आप ही लुगाया ना सागा ले लियो, नहीं तो घरे पाछा कौन बढ़ देगी। मारे ही काल बेटो कथा सुन के गयो, आज बहू ने सागा लेके आए हुए, पोतो भी आए हुए सागे। तो भी सारा देवता ने कहो ब्रह्मा जी के सारा आप ही की लुगाई ने लेके चलो।
क्योंकि फेरा का मैंने एक प्रतिज्ञा कराई जावे है कि आज के बाद जो भी तू धर्म कार्य करेगो तो बिगी आधी भागिनी मैं होंगी। तो बा प्रतिज्ञा जदी पूरी हुए जब पति पत्नी ने सागर लेकर के कोई सत्कर्म करे, सारा देविया ने लेकर के भगवान के ऊपर संकट आवेगा, सारा भंगी रक्षा करियो कई तरीके से। तो देवी देवता सारा विविध रूप धारण करियो और मथुरा में जाकर के सारा विराजमान हो गया। कोई कई रूप में, कोई खाती बन गया, कोई लोहार बन गया, कोई दर्जी बन गया, कोई की बन गया। मोक्षदायिनी मथुरा भगवान की परम पावनी निवास स्थान है, यत्र नित्यम सन्निधो हरि। राजा महाराज उग्रसेन बहुत धर्मात्मा, पर आंगो बेटो कंस कसी हिंसाया अर्थात मारनो मरनो जी के वो काम हुए बिको नाम हुआ कंस। मार काट लड़ाई झगड़ो करे भी को नाम होवे कंस। जिकने उठाव पटक ज्यादा पसंद होवे भी को नाम होवे कंस। जिको क्रूर प्रवृत्ति को होवे भी को नाम है कंस। जिको आपके बाप को कहना नहीं माने भी को नाम होवे कंस। जिको आपके माँ बाप ने घर से निकाल देवे को नाम हुआ कंस। एक बार मौको पाकर के कंस आपके बाप ने गद्दी से उतार करके और खुद गद्दी को अधिपत्य जमा लियो। तो कंस की दृष्टि चाचा देवक महाराज पर पड़ी, बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। वो देखो कि हमारी बहन अब शानी होगी, काके की बेटी शानी होगी तो इको ब्याह करे जावे, संबंध ढूंढना। तो वसुदेव जी महाराज से सगाई पक्की कर दी। गाजा बाजा के साथ धूमधाम से वसुदेव जी बारात लेकर के आया और विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार करो कि आजकल मेरी छवि कुछ बिगड़ रही है, लोग बने बड़ो क्रूर और निर्दयी कवे, ऐसा कुछ इसो नाटक करना चाहिए जिके सो लोग मने दयालु कहने लग जाए। सब एक नाटक रचायो कि आपकी बहन ने जब विदाई करने लगे बीटे में आंखें मां से टपकने लगी, झूठे ही मेरी लित्रियां। मेरी बहन को रथ में मेरा आता हूं आंकूंगा। अब प्रजा देख कर राजी होगी, ओहो आज कंस को काल जो किया बदल गई। महाराज ने जितो में खराब समझ रखो बीसो तो कोनी, वो तो हृदय को बड़ो कोमल है। आज बहन ने विदा करे जो रोन लग रही है, देखो कितो भावुक हो रही है। पर देवताओं की धड़कन फड़काल जो धड़क धड़क होने लगे, धड़कन लगे, जोर जोर बीपी आई हो गई देवताओं को। कोई देवता लोग ही तो चारू कानी में भेष बदल के आ रहे, तो बड़ो नाटकी है, बहुत नाटक करे। पर प्रजा जी की देखियो नहीं मैंने नहीं बेशुभांगों पर प्रभाव पड़े। लोग भी ने कंस ने सज्जन समझ लग गया कि महापुरुष है तो। अब देवकी माँ तो एकदम प्रेम से भावुक हो गए, मिली वैसा कि मेरो भाई दुखी हो रही है। यदि देवकी माँ वो बात समझ जाती तो देवकी नंदन किया बनता, भगवान किया आता बने गर्भ में।
कंस देव की माँ को कृपा पात्र बन रहे है तो देव की नंदन क्या मार पाता। एम वास्ते असली चेहरो समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। तो आकाशवाणी होने लगी, भगवान को कपट सहन को नहीं है। अस्यात्वष्टमो गर्भ हंतायं बहसे बुद्ध। अरे ओए कंस, अरे मूर्ख अज्ञानी, जिकी बहन को तू ब्याह करके इतो भावुक हो रही है, ऐ देवकी को 8वां पुत्र तेरो काल बन गाओ। ये शब्द सुना सारो कंस को प्रेम गायब हो लाला कर लिया। एक बार तो तलवार काट ली बारे और देवकी का केस पकड़ के रथु नीचे पटक ली। भगिनी तुम्हार खड़ग पानी गचे ग्रही। सारी प्रजा समझ गई अरे राम 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 राम, वो तो सचमुच ही बड़ो दुष्ट है। 1 मिनट में ही सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रीति पानी की लकीर है, मिटता देर कौन लगे और बनता भी देर कौन लगे। पग पग पर जिको रूप बदले वो देवकी ने मारने के लिए तैयार हो, तो वसुदेव जी दौड़ करके भाग करके भी को हाथ पकड़ लिए। पति को अर्थ है पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे। हाथ पकड़ करके महाराज वासुदेव जी कंस ने समझायो कि महाराज चारों तरफ आज वीरता को डंको बाज रहे थारो, साकथम भगिनी मन्या, ईसा तकड़ा वीर होकर के थे आज थारी बहन को वध करोगा। अरे वीर पुरुष तो स्त्री जाति पर हाथ को नहीं उठावे कदी। कंस तू किसो वीर है, केवल स्त्री नहीं आ तेरी छोटी बहन भी है। छोटी बहन बेटी के समान है। टेम स्वागिन नई दुल्हन बनकर के विराजमान है, एन तो तू सौभाग्य को आशीर्वाद दे कि सदा स्वागिन रहे। कितनो बड़ो काम कर रही है तू, सगड़ा को नाम कलंकित कर देगो। ईसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा हम तुम नारासी कल्याणी मिमाम तम दीन वत्सल। ये कंस थे तो दयालु महाराज हो, कुछ तो दया करो बेचारी पर। देखो इतो थारो क्रोध देख कर आखियां कांप रही है। अब बेचारी क्या अपराध करियो भाई। कंस बोलो तो ठीक है वासुदेव, मेरे काल ना जन्म देवेगी, बागो मैं क्या करूं। तो वसुदेव जी बोलिया कि मृत्यु प्राणी की सगी बहन है, मौत सगी बहन है। और सगड़ा नाव की निश्चित भी है। महाराज मृत्यु जन्मवता मेरा देहे न सहजायते अद्यवाप्त सतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव। महाराज प्रत्येक प्राणी की मृत्यु अटल है, निश्चित है। जो जन्मे हुए न मरना पड़ेगा। बहुत सारा प्रयत्न करो मृत्यु से बचने का, परंतु बच कौन से क्या। ओ बहन की मौत को कलंक तारे सिर पर ना लियो। कंस बोले तो ये सब बकवास मन पसंद को नहीं गए। तो वसुदेव जी फिर विवेक ने काम लियो, धीरज धारी कि किन की अब करना पड़ेगा। तो बोले महाराज ठीक है, देवकी से थोड़ी डरे था ना, देवकी के बेटा से डरे।
तो मैं वसुदेव थाने वचन देऊं, पुत्रान समर्पयिष्यैष्य यतस्ते भयमुत्थिता। देवकी का सारा पुत्र लिया करके जी जमेगा मैं थाने सौंप दूं। तने तो आगे बेटा से बह, देवकी से थोड़ी बह। तो कंस कह की आ बात समझ में आई कि ठीक है, मेरी बहन है। तो सारा के बाद बीच में वो मान लिया बात। चलो ठीक है वसुदेव, तेरी बात मैं मान ली, मैं न छोड़ रही हूं। जितना भी हमें बालक जामे बेटा बे मन तू दे दे। महाराज बोले स्वीकार है भाई। विवेकशील पुरुष हो नहीं, जब मृत्यु सामने दिखे तो मैंने कोई भी तरीके से टालने की कोशिश करनी चाहिए। वसुदेव जी बेटे वही काम करे। तो बोले अच्छा ठीक है, 8 बच्चा होगा, 8वां टाबर होगा, वही तो तेरा काल है। आठवां टाबर होगा, जब तक आके वो जीवती रहेगी मरेगी, ये बात को कहने बेरो है। लेकिन अब तो मृत्यु जी की आ रही है, कंस रूपी भी न टालो। वसुदेव जी ने विवेक पूर्वक कंस ने समझा करके देवकी की मृत्यु ने टाल दी। और बोले तुमने नहीं विश्वास है तो तुम मने जेल में गिर दी दोनों आने, और जेल स्वीकार कर ली। समय बीत तो गयो। वासुदेव जी के पहलो पुत्र कीर्तिमान नाम को जाम्यो। वसुदेव जी आपका हाथा में लेकर के बने कंस ने, कंस बहुत राजी हुए। बोले वासुदेव तू बचना को पक्को है, बचना को साचो है, आ बात में मान ली। इन पाछो ले जा, टाबर ने पाछो ले जा। प्रतियात कुमारोयम, मने ए डर थोड़ी है, मने ऐसे कोई डर को नहीं। वास्ते ने वापिस ले जा। वसुदेव जी वापिस ले गए जी, चलन लग गया। नारायण 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 आप बता रहे हैं कौन है? नारद जी। नारद जी आ गया, कमल को फूल दिखाना। बोले राजन एक बात बता, वो कमल को फूल है एम की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? आप बता। अब एक एक करके अलग अलग गिनाई तो सारी 8वीं होगी। तो कल समझ गए हो कि ओ पहलो जो कोई 8वां उसके भरोसा को नहीं, और 8वां जो पहलो उसके खतरो मोल नहीं लेना चाहिए। बुलाओ जल्दी से वासुदेव ने। मूर्ख और संख आगे जे कोई फूंक लगा देनी तो दोनों बातें ना क्या ढंग से फूंक लगाई दी। वसुदेव जी ने एक क्षण में दोबारा बुला लियो और बालक को पैर पकड़ करके घुमा करके एक शिला पर पटक दिया। यहां करता करता देवकी का 6 पुत्र की हत्या कर दी। अब 7वां पुरुष, अब भगवान जब अवतार लेवे तो शेष नाग कट जा बेचारो, वो तो सागे आवक। तो संकर्षण भगवान शेष जी पधार्या। तो भगवान ने योग भाई ने बुला करके कहो कि देवी एक काम कर, संकर्षण ने आकर्षित करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दे, और तू
यशोदा की पुत्री के रूप में चली जा, बेटा पहुंच जा, और मैं देवकी को 8वां पुत्र बन करके आऊंगा। और तन्ने कंस का साधारण कन्या समझ कर गए, मारने को उद्यम रचा को, तू अष्टभुजी बन करके बेटा प्रकट हो जाई, फिर देख तेरी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, कितना नाम, बहुत नामा से तेरी पूजा होगी। और मैं न मारने के लिए आ जाऊंगा। देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा, योग माया प्रसन्न होगी और जो प्रभु कहे वही काम कर दियो। अब कंस ने भ्रांति होगी कि देवकी को 7वां गर्भ पतन हो गयो, अधूरो चले गयो। अब 8वां गर्भ भगवान पधार्या तो देवकी मां को मुख कमल इया खिल गयो जिया कमल को फूल सूरज की किरणा न पा करके खिला है। आहा, इतनो तेज मुख कमंडल हो गयो कि जिको भी जेल का मैंने अंधेरो नहीं, वो सारो चानने में बदल गया। अब कंस सोचने लग्यो कि देवकी ने मैं इतनी सुनी कदी आज तक कौन देखी, क्यों न मैं मार दूं। मैं समझ गया कि देवकी के गर्भ के मैंने मेरो शत्रु जरूर है, आगे जल्दी तो आइयां हो रही है। आहे से मई प्राण हरो हरिर गुह्यम ध्रुवम श्रितो यन्न पूरये दृशि। कंस सोचने लाग्यो के देवकी के पहले मैं आज तक जितनी भी देखी जाए इतनी सुनी कौन लगी, लेकिन आज इतनी सुनी लग रही है। इको मतलब मेरो जी को प्राण हरता है, मेरो जी को काल है, वो एक गर्भ में आ चुके हो। कि मध्य तस्मिन कारणियम, अब इस स्थिति में मैंने क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ पायो कि इन्हें मार देनी चाहिए। कल से फिर सावधान हो कि नहीं नहीं, स्त्रिया ससु गुरु मत्यावधोयम, ये केवल स्त्री मात्र थोड़ी है, मेरी बहन भी तो है यार, और मेरी बहन है और फिर गर्भवती भी है। इनके मारने से स्त्री वध को तो दोष लगे ही लगेगो, पर बाल वध जिको गर्भ में टब्बर है भी की मृत्यु को भी दोष मने जरूर लगे। कितनो बड़ो कलंक मेरे जीवन में लगेगो। अरे मरनो तो एक दिन पड़ा ही है, सद्बुद्धि आई, और मरने के बाद मेरे जैसा पापिया ने दुनिया वर्षा तक गाली देवेगी कि मर गयो रात कटी। अब देखो कंस के मन में किसा विचार आया, क्योंकि देवकी के सम्मुख खड़े हुए बिका विचार बदल गया। सामने होता है, सतपुरुष के सामने जाओगा नहीं तो अपना भी दिमाग बदल जाओगा। और देवकी के गर्भ में श्री हरि विराजमान है तो बुद्धि तो बदलनी है, और आपने तो ठाकुर जी सामने खड़े हो जाए तो ही कोई फर्क हो पड़े नहीं। अब बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए और बाल हत्या भी नहीं करनी चाहिए, वो जीवन में बहुत बड़ो कलंक लागेगो। अरे छोड़ो, इतना मर गया और ठिकाना लगा देंगे, सोच करके वो बैठो चले हो। अब घर पहुंचो तो जू घरे जा जू मत हो गर्म हो जाए, आपनो भी हो जा। आपा जे दूषित अन्न खावानी तो बारे तो भाई लगा मैंने राजी राजी रवार घरे आता ही देखते रहेंगे। माथो गर्म हो जा, और जी देवती के सामने आवे तो माथो ठंडो हो जा।
अपनी भी यही हालत है। कई तो उल्टा काम करना आज है, बोतल खोल ले जाके 12 पी के मस्त हो गए पड़ जाए गंडक की दरिया। ऐसा भी कही है जो घरों लड़के जाके इसका काम करे। आसीन संविसस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटनं मही चिंतयानो ऋषिकेशं पश्यत् तन्मयं जगत। बैठते उठते चलते फिरते खाते सोते जागते 24 घंटे कालो कालो मुरली आरो कंस की आंखा में नाच कर रहे हैं। हर तरफ जिन्हें भी देख भी न कोई वो नजर आ। पर देवता जब देखो कि देव की मां के गर्भ में गोविंद आ गया तो सोचने लग गया कि चलो स्वागत करने के लिए अपन गीत गाना चाहिए, भजन करना चाहिए, भगवान को सम्मान करना चाहिए। तो गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ करे है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम